नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट यहाँ पर चयन बोर्ड से है। लिखा है कि 30,000 पद खाली, भर्ती का पता नहीं। प्रतियोगी छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ सोशल मीडिया पर खोला मोर्चा। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 30,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इनमें से तकरीबन 5,000 पदों का दियाचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को मिल चुका है। इसके बावजूद नई भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। वहीं बड़ी संख्या में तमाम पुरानी भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके प्रतियोगी छात्रों ने रिक्त पदों पर प्रक्रिया शीघ्र शुरू किए जाने की मांग किए जाने और लंबित भर्तियों को समय से पूरा किए जाने की मांग की है। आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत 5,000 पदों का अधियाचन आ चुका है और इसके साथ ही कुल मिलाकर के 30,000 पद खाली यहाँ पर बताए गए हैं। तो इन पदों पर जो है अतिशीघ्र जो है भर्तियां शुरू की जाने की मांग की गई और जो यहाँ पर पुरानी भर्तियां उनको यथाशीघ्र पूरी किए जाने की मांग की गई। जो भ्रष्टाचार बेरोजगारी का मुद्दा है वो छात्र इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। देखिए लिखा है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किए गए मांग पत्र में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग किए जाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चयन बोर्ड को घेरा गया है। छात्र चाहते हैं कि पूर्व में लंबित सभी भर्तियों को 90 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाए। इनमें प्रधानाचार्य भर्ती 2013 भी शामिल है, जिसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। सहायक अध्यापक 2011 वाली भर्ती जो है और टीजीटी पीजीटी 2011 वाली वो भी अधूरी पड़ी हुई है। और प्रतियोगी छात्र ये भी मांग कर रहे हैं कि रिक्त पड़े जो 30,000 पद है उनका विज्ञापन जारी करके 180 दिन यानी 6 महीने के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी कर लिया जाए। वहीं पर जो चयन बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी संपत्ति की जांच की भी मांग की है। आप लोग जानते होंगे साक्षात्कार को लेकर के लगातार आरोप लगते रहते हैं और इस वजह से छात्र चाहते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों के संपत्ति की भी जांच हो। ठीक है। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयन के लिए भटक रहे हैं, समायोजित नहीं किए गए हैं, वेटिंग वाले हैं, उनको भी यहाँ पर जो नियुक्ति की बात की गई है। अगली अपडेट भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से है, लेकिन ये मामला यहाँ पर आर्ता विवाद को लेकर के है। लिखा है कि 4 साल बाद भी नहीं सुलझा आर्ता का विवाद। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी के शिक्षकों की चयन की आर्ता का विवाद 4 साल में भी नहीं सुलझ सका है। यूपी बोर्ड ने अगस्त 2018 में शासन को नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे आज तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। इस बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नई भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न जिलों से तकरीबन 5,000 पदों का दियाचन मिल चुका है और जिस पर भर्ती चुनाव के बाद शुरू होने की संभावना है। लेकिन मामला यहाँ पर ये कि 100 साल पुराने नियमावली से अभी जो भर्तियाँ होती हैं, इसी के तहत आपने देखा होगा ऐसी ऐसी डिग्री भी आर्ता के लिए मान्य है, जो वास्तव में आजकल कोई कोर्स करता भी नहीं है और उससे अच्छे बच्चे जो है वो अन्य डिग्री लिए हुए एलिजिबल रहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया जाता। तो 100 साल पुराने नियमावली को जो है मॉडिफाई करने के लिए, संशोधित करने के लिए 4 साल पहले पत्र 2018 में लिखा गया था, लेकिन अभी तक उस नियमावली में कोई भी बदलाव नहीं हो पाया। और इसका मतलब ये है कि अगर टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आती भी है तो वही पुरानी नियमावली इसमें भी मानी जाएगी और वही सारी पुरानी आर्ता भी यहाँ पर मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग जानते होंगे 2016 वाली जो भर्ती थी जिसमें 8 विषयों को चयन बोर्ड ने कैंसिल किया था, इसमें बायोलॉजी का मामला हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट से बायोलॉजी को शामिल किया गया। उस समय जो है इसमें संशोधन, नियमावली में संशोधन करने की बात की गई थी, लेकिन संशोधन अभी तक नहीं हो पाया है। और ऐसे में यहाँ पर दिया गया कि अगर भर्ती 2022 में आती है तो आर्ता विवाद को लेकर के फिर से मामला यहाँ पर फंसेगा और फिर से विवाद होना इसमें तय है, क्योंकि नियमावली संशोधित नहीं है। और नियमावली ना संशोधित होने की वजह से ही चयन बोर्ड को 2016 भर्ती में बायोलॉजी वाले मैटर को लेकर के हार का सामना करना पड़ा। तो वही आगे मामला फिर यहाँ पर होगा, मामला फिर फंस सकता है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ हम लोग, और यहाँ पर कुछ और चीज़ें देखते हैं। लिखा है कि 23 आईआईटी में 40% शिक्षकों के पद खाली।
देश के 23 आईआईटी में 40% से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर के सभी आईआईटी में इस वक्त 6,511 शिक्षण फैकल्टी के सदस्य हैं। वही 4,370 पद जो हैं खाली हैं। काम कर रहे स्टाफ में महज 12% आरक्षित श्रेणी के हैं, जबकि आरक्षित नीति की आदर्श स्थिति में कम से कम 59.5% होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट किया गया है कि जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होंगी वो 26 अप्रैल से शुरू होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं हैं वो 26 अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम में होंगी। एक पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र का स्वरूप सीबीएसई की ओर से जारी सैंपल पेपर के जैसा ही होगा। ठीक है। बढ़ते हैं कुछ अन्य अपडेट की तरफ। यहाँ पर मामला है जूनियर एडेड को लेकर के। जूनियर एडेड में हाईकोर्ट को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। लिखा है कि क्यों नहीं जांची गई अभ्यर्थियों को मार्कशीट, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। और लिखा है कि जूनियर एडेड हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा मामले में सरकार से मांगी जानकारी। हाईकोर्ट ने जूनियर एडेड अध्यापक भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट नहीं जांचने और पुनरीक्षित परिणाम जारी करने पर सचिव परीक्षा प्राधिकारी से जानकारी मांगी है, जिन्होंने त्रुटिपूर्ण ओएमआर सीट पर परीक्षा दी थी। इस मामले को लेकर के नीरज कुमार यादव सहित 47 अभ्यर्थी जो हैं वो अदालत की शरण में गए हैं। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने सचिव को 3 सप्ताह में जानकारी देने के लिए कहा है कि इस मामले में अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल प्रत्यावेदन पर क्या निर्णय लिया गया। याचिगढ़ का पक्ष रख रहे अधिवक्ता आशुतोष कुमार तिवारी का कहना था कि यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल परीक्षा 2021 परिणाम 15 नवंबर को जारी किया गया था, मगर परीक्षा का संशोधित परिणाम आज तक नहीं जारी किया गया। याचिगढ़ ने अपनी ओएमआर सीट के मूल्यांकन को लेकर के ही प्रत्यावेदन दिया था, मगर उस पर कोई जो है निर्णय नहीं लिया गया। अधिवक्ता का कहना था कि याचिगढ़ को जो ओएमआर सीट दी गई थी वो त्रुटिपूर्ण थी। इस मामले में कक्ष निरीक्षकों की ओर से भी कोई सहायता नहीं की गई। त्रुटिपूर्ण सीट पर जानकारी भरने के कारण उनकी ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं कराया गया। इस संबंध में दिए गए प्रत्यावेदन का भी अब तक निस्तारण नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार ने अधिवक्ता ने कोर्ट ने इस मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा है। इस पर अदालत ने पूछा कि अगली सुनवाई पर इस बात की जानकारी दी जाए कि क्या कोई पुनरीक्षित परिणाम जारी किया गया है और याचिगढ़ की ओएमआर सीट के मूल्यांकन को लेकर के क्या निर्णय लिया गया है। ये मुद्दा जो था कोर्ट में गया था और वहाँ से इस पर टिप्पणी की गई है। यहाँ पर और एक फ्रॉड का जिक्र है। लिखा है करनी थी जाँच, दबा दिया घोटाला। कोरोना की दूसरी लहर में बंद रहे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का बजट डकार गए अधिकारी। लिखा कि बेसिक शिक्षा परिषद में घोटाले तो होते ही है, साथ ही साथ आरोपी अधिकारियों को बचाने का भी पूरा प्रयास किया जाता है। कोरोना की दूसरी लहर में जब स्कूल बंद थे उस समय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का बजट ही अधिकारी हजम कर गए। मामला उजागर हुआ तो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव जो रेणुका कुमार ने जांच के आदेश दे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो सकी। प्रभावी कार्रवाई गोंडा ने बीएसए रहे इंद्रजीत प्रजापति पर ही हुई, बाकी को बचा लिया गया। यही नहीं, बजट कहाँ गया इसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है, शिक्षा परिषद में घोटाला हुआ है। ठीक है, कोरोना की आड़ में जो है आवासीय विद्यालयों का बजट अधिकारी ही डकार गए और इस मामले पर जांच भी नहीं हो पाई है। वही दिया गया है कि करनी थी जांच, दबा दिया घोटाला। 9 करोड़ के करीब किया गया घोटाला। 9 करोड़ के आसपास यहाँ पर रुपयों का मामला है। 18 जिलों में घोटाला किया गया, सिर्फ एक जिले में कार्रवाई हुई, बाकी जो खाना पूरी करके मामले को दबा दिया गया। यूपी बोर्ड में 10वीं 12वीं परीक्षाएं इस साल जो होनी है उसके परीक्षा केंद्रों की सूची आज जारी होने की संभावना है। लिखा है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों की सूची गुरुवार को जारी होगी। हालांकि कई जिलों में आपत्तियों का निस्तारण किए बगैर सूची जारी होगी, क्योंकि समय रहते जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से केंद्रों की सूची बोर्ड को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। ये स्थिति तब है जब विशेष सचिव शासन जयशंकर दुबे ने 2 फरवरी को वर्चुअल समीक्षा बैठक करके केंद्रों की सूची अपलोड ना करने पर नाराजगी जताई थी। तो आज जो है फाइनल सूची आ रही है और दोपहर तक आ जाएगी। इसके बाद आप लोग तय कर पाएंगे कि हमारा विद्यालय का सेंटर या हमारा सेंटर कहाँ गया है। बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। समाजवादी पार्टी ने कल
69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर के एक बड़ा जो है अनाउंसमेंट किया कि जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, सरकार बनने पर इनका समाधान किया जाएगा और जो भी चयनित होंगे उनको नौकरी दी जाएगी। ठीक है, साथ में एक और भी महत्वपूर्ण वादा इन्होंने किया है। देखिए यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर देखिए आप लोग कि बीएड टेट 2011 का समायोजन भी होगा। बहुत सारे बीएड टेट 2011 वाले अभ्यर्थी हैं जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि कुछ हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया और अंततः ये अभ्यर्थी जो हैं, छात्र जो हैं, अखिलेश यादव से मिले और अपनी मांग करी और अंततः जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है। देखिए ये चीज़ें भी अपने घोषणा पत्र में जोड़ी है कि बीएड टेट 2011 का समायोजन होगा, साथ में 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को ठीक करके अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। ये दो बड़े ज्वलंत मुद्दे थे जिनको उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।